अगर आप भी नीट 2026 का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं आपको ऐसी 4 स्मार्ट प्लानिंग बताने वाला हूँ जिससे आप नीट 2026 को इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, जिसमें लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है हार्ड वर्क करो, मैं कह रहा हूँ स्मार्ट वर्क करो। हर टॉपर की एक अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी प्लानिंग होती है, अपने टाइम मैनेजमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखो टॉपर क्या करते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते रैंडम बुक को पढ़ के। अक्सर वो अपना समय एनसीईआरटी पे देते हैं। तुम सब भी अपना समय सबसे ज़्यादा हो सके तो एनसीईआरटी पढ़ने में समय दो। ठीक है, कि हर क्वेश्चन नीट में कितने जितने भी होते हैं ना, सब एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। देखो सबसे पहले बायोलॉजी। तुम देखोगे ना 2025 में जो है बायोलॉजी गेम चेंजर बन गया है। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी ने अब की बार डिसाइड किया किसका सिलेक्शन होना है किसका सिलेक्शन नहीं होना। जिन्होंने अच्छा स्कोर किया बायोलॉजी में उनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी के हर लाइन बाय लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके डायग्राम की लेवलिंग तुम्हें याद होनी चाहिए, उसके एग्जाम्पल तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि एनसीईआरटी जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है ना, उसकी समरी भी तुम्हें पढ़नी है, बार बार पढ़नी है। ठीक है, और टेस्ट बार बार तुम्हें उसमें देना उसमें। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स। फिजिक्स के तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, फार्मूला। फार्मूला तो अगर तुम्हें नहीं याद हो रहा है तुम फार्मूले की शीट पे लिख लो। ठीक है, उस पर वाल पे चिपका दो, बार बार उस फार्मूले को पढ़ते रहो, तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि हर साल जो है फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नीट में। कोई अपन नहीं होता कि जेईई में होता है कि हाँ कॉन्सेप्ट बेस आते हैं। ठीक है, लेकिन नीट में फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम ही होता है। ठीक है, तुम्हें फार्मूले याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पते होने चाहिए। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट आती है थ्योरी। तुम्हें कुछ नहीं करना फिजिक्स के थ्योरी में, सिर्फ जो चैप्टर होती है ना फिजिक्स में, हर लास्ट में समरी होती है, उस समरी को तुम्हें बार बार पढ़ते रहना है। क्योंकि देखोगे ना कि 24-25 में समरी से ही थ्योरी बन के आती है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं वो समरी से ही आते हैं। ठीक, उसके बाद तुम्हें एग्जाम्पल करना है। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे फिजिक्स के, उसके तुम्हें एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, इतना ही तुम्हें एनसीईआरटी से करना है। उसके समरी को पढ़ना है, उसके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको तुम्हें करना है, और तुम्हें फिजिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फार्मूले याद रखने हैं, तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। ठीक है, और बार बार तुम्हें यानी पर डे 20 से 30 क्वेश्चन तुम्हें समय लगा के करना है। ठीक है, मान लो 20 से 30 मुझे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो मैं 25 मिनट 30 मिनट का समय लगाऊंगा और 20 से 30 क्वेश्चन मैं करूंगा। ठीक है, मान लो मुझे 30 क्वेश्चन करने हैं तो 30 मिनट का मैं समय लगाऊंगा, फिर उसे मतलब टाइम बाउंड में करूंगा मैं। ठीक है, यानी समय देखते ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करूंगा 30 क्वेश्चन में। ठीक है, और फिजिक्स में तुम पर डे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स होता क्या है कि क्वेश्चन से ही आते हैं, तुम अधिकतर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 3 पार्ट, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल में न्यूमेरिकल्स सबसे ज़्यादा तुम्हें करने हैं, उसके उसके फार्मूले तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल में अक्सर क्या होते हैं क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो तुम्हें उसके न्यूमेरिकल्स और फार्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, थ्योरी फिजिकल में क्या करना तुम्हें, देखो कुछ चैप्टर है जिसमें थ्योरी आती है। ठीक है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हुई, केमिकल काइनेटिक्स हुई। ठीक है, सॉल्यूशंस हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जो 3-4 चैप्टर में जो मैंने 4 चैप्टर बताया है ना, उस 4 चैप्टर को तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलाइसिस और केमिकल काइनेटिक्स, इसकी एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, और किसी की एनसीईआरटी तुम्हें नहीं पढ़नी है। ठीक, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म जो होती है उसको तुम्हें प्रॉपर भाई बार बार पढ़ते हैं, बार बार लिख ले, तुम्हें याद कर लेना कैसी होती है इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, उसकी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हर साल तुम देखोगे ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी के रिएक्शन होते हैं ना, हर साल वही रिएक्शन आते हैं। तो एनसीईआरटी की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसको बायोलॉजी की जैसा पढ़ना है। जैसे तो बायोलॉजी बार बार पढ़ते हो ना एनसीईआरटी, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी ना बार बार तुम्हें पढ़ते रहना उसका। और लास्ट में जो विटामिन के दिए गए ना, उसको तुम्हें विटामिन के जितने भी है ना उसको वाल पे चिपका देना, किसी स्टिकी में लिख के वाल पे चिपका लेना है। ठीक है, उसे बार बार पढ़ते रहना है, क्योंकि अक्सर हम विटामिन वाले जो पार्ट होते हैं ना, एंजाइम वाले पार्ट वो भूल जाते हैं। तो उसे अलग लिख लेना है किसी स्टिकी पे और उसे तुम्हें चिपका देना है। ठीक है, ये बात हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी उसमें आती है, नोट्स आते हैं। ठीक है, तुम्हें एनसीईआरटी करनी है, नोट्स करने हैं। ठीक है, और एक्सेप्शन याद करने हैं, पर इतने तुम्हें
इनऑर्गेनिक में करनी, ज़्यादा तुम्हें इनऑर्गेनिक में नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक से हटा दिए गए। ठीक है, अब लास्ट वाला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला है कौन? टेस्ट। देखो सबसे ज़्यादा मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, जब मुझसे पूछा मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, क्या पढ़ाई से हुई? उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो मैक्सिमम मेरा जो उसमें था वो टेस्ट से। जितना ज़्यादा तुम टेस्ट दोगे ना, सिलेक्शन का रेशियो तुम्हारा उतना ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट तुम्हें कैसे देना है? अभी तो तुम्हें हर वीक में एक टेस्ट देना है। ठीक है, जनवरी के बाद तुम्हें पर डे फुल सिलेबस का टेस्ट देना है। पर डे फुल सिलेबस का टेस्ट देना है तुम्हें, अभी हर वीक देना है। जब जनवरी आएगी, जनवरी से मई तक तुम्हें पर डे फुल सिलेबस का टेस्ट देना है। यानी टेस्ट मस्ट है, सिलेक्शन के लिए टेस्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट तो करते हैं बस उसका एनालाइज नहीं करते। सबसे बड़ी गलती बच्चों की यही है, टेस्ट करेंगे बस उसका एनालाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हें ये गलती नहीं करनी। तुम टेस्ट दे के आओ, उसका एनालाइज करो कि कौन सी गलती मुझसे हुई है, क्या मल्टीप्लाई में गलती हुई है, क्या मुझे डिवीजन में गलती हुई है, क्या कहीं नोट लिखा होता हम नोट नहीं पढ़ा। ठीक है, ऐसी कैसी गलती हो गई। ठीक है, उसको तुम्हें नोटबुक में लिख लेनी है। जब फिर तुम्हें दोबारा पेपर देने जाना है, उससे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उस नोटबुक को पढ़ लेना है कि अगली वाले टेस्ट में मुझसे क्या गलती हुई थी, उसको मैं पढ़ लिया। जब तुम उसको पढ़ लोगे ना, फिर आने वाले टेस्टों में तुम्हारी वो गलती नहीं होगी। ऐसे तुम अपनी गलतियों को सुधार लोगे। ठीक है, तुम्हें एनालाइज पेपर का करना है, एनालाइज करोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारी ग्रोथ होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो के कमेंट में जरूर लिखो डॉक्टर 2026 बैच। थैंक यू।